ओबीसी को लेकर भ्रम निवारण के नाम पर कुछ भ्रामक तथ्य जबरदस्ती फैलाए जा रहे हैं ताकि आंच मोदी जी या धर्मेंद्र प्रधान तक ना। स्वराज मैगजीन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ड्राफ्ट यूजीसी नियम संतुलित थे, पर इंदिरा जयसिंह की धमकियों ने उसे इतना बेकार बना दिया। यदि यही सत्य है तो मेरे कुछ प्रश्न है। सरकार, हमारी सिस्टम, उनका वाली बकलोली की कोई एक्सपायरी डेट है क्या? क्या इंदिरा जयसिंह शिक्षा मंत्री से ऊपर जाती है? उसका भय मोदी को भी है। क्या इस बात का प्रयोग मोदी और प्रधान को बचाने के लिए हो रहा है कि ये तो वकील ने करा दिया, मोदी जी को गाली मत दो? राहुल गांधी आपसे कास्ट सेंसस करवा लेता है तो आप मुद्दा छीन लिया के नाम पर प्रचारित करते हैं। क्या टुच्चे वकील भी आपसे वोकशिट करवा लेंगे और आप उस पर प्रतिक्रिया तक नहीं दे पा रहे? यह स्पष्ट है कि जब इंदिरा जयसिंह ने दबाव दिया होगा तो यह बात ड्राफ्टिंग समिति की इच्छाओं के विपरीत थी। क्या किसी भी सदस्य ने शिक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री कार्यालय को इतने दिन बताया नहीं होगा कि यह सब क्या हो रहा है? ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने राजनीतिक कारणों से इसे मास्टर स्ट्रोक माना होगा कि थोड़ा बहुत हो हल्ला होगा तो वामपंथियों के नाम पर डालकर कट लेंगे, बाद में सब शांत हो जाएगा, तब मोदी जी हिसाब तो चुकता करना पड़ेगा ना, ये वाला नया भाषण कर देंगे। इनकी यानी पीएमओ इंडिया की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया ना पाकर मुझे पहले लग रहा था कि इनके संज्ञान में नहीं होगा, इसलिए इनके पास कोई उत्तर नहीं है। आईटी सेल, पार्टी संबद्ध पोर्टल, स्वघोषित नस काटू बॉयफ्रेंड इन्फ्लुएंसर तक डिफेंड नहीं कर पा रहे। हालांकि अब दिख रहा है कि इन्हें बहुत अच्छे से पता था, पर इन्होंने विरोध के इतना लंबा और ऐसे खींचने की संभावना नहीं देखी थी और 2 दिन में शांत हो जाएगी कि गणना पर निश्चिंत थे। वो आउट ऑफ सिलेबस हो गया इनके लिए। फिर इन्होंने सबको प्रोटेक्शन है का जुमला फेंका, जबकि 3(1)(c) में स्पष्ट है कि जातिगत भेदभाव केवल SC ST OBC को ही है। सवर्ण यदि अपना पांव काट ले तो वो दिव्यांग में संरक्षण पा जाएगा, पर वहां भी केवल लंगड़ा कहे जाने पर प्रताड़ित कहा जाएगा। ब्राह्मणों, कैंपस छोड़ो या तिलक तराजू जूते 4 सुनकर वो कुछ नहीं कर सकता। नियमावली के दूसरे बिंदु यानी ऑब्जेक्टिव में स्पष्ट है कि सवर्णों को किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं है। वहां लिखा गया है कि केवल धर्म, नस्ल, जाति, जन्मस्थान, लिंग या दिव्यांगता के आधार पर ही भेदभाव से सुरक्षा दी जा रही है। सवर्ण एक जाति समूह है जैसे दलित या ओबीसी, तो भेदभाव जातिगत ही होगा जो हर कैंपस में दिखता रहा है। यहाँ यह क्यों कहा जा रहा है कि तुम भी फाइल कर सकते हो, जबकि जातिगत भेदभाव वाले खंड में स्पष्ट है कि केवल और केवल SC ST OBC ही इस परिभाषा के दायरे में है। सवर्ण लड़कियां केवल लिंग आधारित भेदभाव पर या हाथ काटकर दिव्यांग होने की स्थिति में ही भेदभाव पर बोल सकती हैं। कुल मिलाकर यह स्पष्ट हो रहा है कि यह नीति सामान्य वर्ग की जातियों पर थोपी जा रही थी कि कोई प्रतिकार नहीं होगा, पर अब इन जातियों के सामने आंदोलन के अलावा और कोई मार्ग नहीं बचा, क्योंकि सरकार भीड़ की ही बात सुनती है। इन्हें तर्क, तथ्य और आंकड़ों से कोई समझा नहीं सकता। ये अपने समर्थकों को बंधुआ मजदूर समझते हैं।